पाठ 7 निराली पोशाक प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ निराली पोशाक में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका शरीर बहुत विशाल है। अपने विशाल शरीर के साथ साथ उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परंतु यदि हम किसी काम को सच्चे मन से करने की ठान लें तो मुश्किल काम भी आसान बन जाता है। गोल मटोल चंपक राम किसी देश का सबसे बड़ा आदमी था। वह नारियल के पेड़ से भी ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा था। चंपक राम का काम महल की साफ सफाई करना था। उसे ऊंची ऊंची खिड़कियों को भी साफ करने के लिए कभी सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन ऐलान हुआ, कल राजकुमारी का विवाह है, सभी लोग विवाह में जरूर आए। चंपक राम सोचने लगा, राजकुमारी के विवाह में पहनने के लिए मेरे पास भी नए कपड़े होने चाहिए। सबसे पहले मैं हैट खरीद लूं। चंपक राम ने सोचा और हैट की दुकान पर पहुंच गया। उसने लंबी हैट, छोटी हैट, काली, भूरी और लाल हैट सबको पहनकर आजमाया, लेकिन वे सभी उसके लिए बहुत छोटी थी। हैट तो मिली नहीं, मैं एक जोड़ी जूते ही खरीद लेता हूँ। चंपक राम ने सोचा। अब वह जूते की दुकान में गया, लेकिन सभी जूते उसके लिए बहुत छोटे थे। जूते भी नहीं मिले, कम से कम नए कपड़े तो खरीद दूं। चंपक राम उदास होकर मन में बोला। कपड़े की दुकान में उसने रेशमी कमीजें, चौड़े पजामे और पतलूनें आजमाई। वे भी उसके लिए बहुत छोटी थी। महाशय, आप दर्जी के पास क्यों नहीं जाते? वो आपके लिए नए कपड़े सिल देगा। दुकानदार ने सुझाव दिया। अब चंपक राम दर्जी के पास पहुंच गया। दर्जी नाप लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया। जो सबसे लंबी सीढ़ी थी वह उसके घुटनों तक ही पहुंची। आप कुछ ज्यादा ही लंबे हैं। दर्जी ने शिकायत की। मैं आपके लिए नए कपड़े नहीं बना सकता क्योंकि मैं आपका नाप ही नहीं ले पा रहा हूँ। चंपक राम पेड़ के नीचे उदास बैठ गया। तभी एक टोकरी वाला कई तरह की टोकरियां लिए उसके पास से गुजरा। रुको रुको, चंपक राम चिल्लाया। मुझे एक ऐसी टोकरी दो जो सबसे बड़ी हो। जरूर। टोकरी वाले ने लाल और पीले फूलों वाली एक सुंदर सी गोल टोकरी छांट कर दी। ये टोकरी मेरे लिए हैट का काम करेगी। चंपक राम ने टोकरी सिर पर रखते हुए कहा। चंपक राम ने नाव वालों को नदी किनारे इंतजार करते देखा। उसे एक तरकीब सूझी। वह उनके पास जाकर बोला, क्या आप अपनी 2 नावें मुझे बेच सकते हैं? तुम हमारी नावों का क्या करोगे? नाव वाले ने पूछा। जरा ठहरो और देखो। चंपक राम ने उत्तर दिया। उसने अपने पुराने जूते उतार फेंके और पैरों में एक एक नाव पहन ली। बहुत आरामदायक है। वह खुश होकर बोला और नाव वाले से 2 नावें खरीद ली। अब उसे जरूरत थी तो नए कपड़ों की। उसने पंडाल बाबा को देखा जो रंग बिरंगे तंबू बनाकर लगा रहा था। आहा! चंपक राम बोला। क्या आपके पास एक तंबू मिलेगा? जरूर। तंबू बनाने वाला बोला और उसे तंबू दे दिया। चंपक राम ने वह तंबू लेकर पहन लिया। कितना खुश था वह। अब वह निराली पोशाक में सबसे अधिक रंग बिरंगा मेहमान था राजकुमारी के विवाह में। आशा नेहेमिया। हमने क्या सीखा? मुश्किल काम को आसान बनाना, बेकार की चीजों का इस्तेमाल करना, हार ना मानना, किसी काम को सच्चे मन से करना, सूझबूझ। शब्दार्थ: ऐलान, घोषणा, अनाउंसमेंट, विवाह, शादी, वेडिंग। हैट, टोपी, हैट। आजमाया, देखना, जांचना, लुक, चेक। उदास, दुखी, सैड। सुझाव, सलाह, राय, एडवाइस, ओपिनियन। दर्जी, कपड़े सिलने वाला, टेलर। गुजरा, निकला, सरवाइव। तरकीब, उपाय। मेजर, पोशाक, पहनने के कपड़े, वेयर क्लोथ्स। मेहमान, अतिथि, गेस्ट।